बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ये जी हमारी जो मेले का पार्ट 2 बलूचिस्तान से रिलेटेड है, अटैचमेंट इसकी, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो हमारे पाकिस्तान का चौथा सूबा है और उसके जो हाथ की कारागरी है, ये देखिए जब सारी बलूचिस्तान की मसनूआत हैं माशाल्लाह, जो मकरामे बने हुए हैं और ये सजावट का सामान बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो ये सारा जो एरिया है फर्स्ट फ्लोर पे एक साइड पे ये सारा बलूचिस्तान का, यानी कि उन्होंने अपनी अक्कासी की है अपने जो कपड़ों की, उनके जो उनकी पग्गे होती हैं उनकी, और जो उनका डांस होता है, जो उनकी मौसीकी, उसकी अक्कासी की है उन्होंने। और इसके अलावा जो है इनमें शॉप्स भी, स्टॉल भी जगह जगह पर लगे हुए हैं इधर। और ये धागे वगैरह बांधे वहाँ पर, जिस तरह एक मन्नतों का धागा होता है ना, कि मन्नत के लिए आपने धागा कपड़ा बांधना होता है, इस तरह का कोई दरख्त बनाया हुआ था मसनूई से, उस पर उन्होंने गिरे धागे काफ़ी सारे बांधे हुए थे और वो वाले। और ये देखें यहाँ पर ये सारे आपस में ये बैठे हुए हैं, उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है अपना। और जो झोंपड़ियों का स्टाइल होता है ना इनका, बड़ी प्यारी प्यारी मुख्तलिफ डिज़ाइनों में, यानी कि ये जो झोंपड़ी है ये सिंपल सी बनी हुई है। और साथ में ये बलोची चाय, इसमें बलोची चाय ही कहूँगी, जो उनकी ख़ास एक चैनक बनी होती है, कोयलों पे तैयार हो रही थी ये बलोची चाय, जो बहुत ही मज़े की थी। तो वो जो है बहुत मज़े की थी और जब हमने पिया तो बड़ा ही हमें मज़ा आया चाय पीने का। और जो इनके छोटे छोटे बच्चे जो उनका जो लिबास पहन कर इधर घूम रहे थे, तो नाया कहती है नानो मैं थक गई हूँ। मैंने कहा चलो फिर आप इधर बैठ जाओ, आपकी वीडियो भी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वो बैठ गई है। तो इसके बाद मैंने इसको कहा कि चलो हम आगे चलते हैं। वो आगे भी काफ़ी सारी वो झोंपड़ियों का स्टाइल बना हुआ है, बड़ी प्यारी प्यारी सी बनी हुई हैं। ये देखें, हाँ जी, ये देखें यहाँ पर भी बहुत प्यारी प्यारी झोंपड़ियाँ बनी हैं। ये देखें इसका स्टाइल, और बाकायदा यहाँ पर उन्होंने गद्दे बिस्तर से लगा कर गोल तकिए रखे हुए थे और लोग यहाँ पर बैठ कर अपनी प्यारी प्यारी सी तस्वीरें खिंचवा रहे थे, पोज बना बना कर। तो ये यहाँ पर नाया कहती नानो मैंने भी लेटना। मैंने कहा ठीक है, आप भी वहाँ पर जाकर गोल तकिए पे थोड़ी देर के लिए लेट जाओ, और जो आप बहुत ज़्यादा थक गई हो थोड़ी देर आपको भी रेस्ट मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। और यहाँ ये देखें, लेट जाओ। और ये दूसरी नंबर, ये लेट जाओ, मैं देख रही हूँ। सारा सजावट की हुई है, सारा इन्होंने बलोची काम जिस तरह किया हुआ है ना, वो वाला बलोचिस्तान का जो हैंडमेड होता है वो सारा बहुत प्यारा, शीशे का काम, धागे का काम, बड़ी सफाई से, बड़ी हिफाजत से सजावट हर तरीके से किया हुआ है। मेरी बेटी को छोड़ के आई हो ना, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये शॉप्स उन्होंने बनाई है, छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए इन्होंने। ये पर्स, बैग, कपड़े वगैरह, ये सारे हैंडमेड। और ये बुढ़ावे को कपड़ा सूट वगैरह पहना कर बिठाया हुआ है। यहाँ पर तो मेरी नाया खड़ी ही होगी थी देखने के लिए इसको, ये पता नहीं ये सचमुच का बच्चा ही है, कोई कपड़े पहन कर बैठा हुआ है। तो हमने ये सारी खूब अच्छे तरीके से इसकी जो देखी है, लेकिन हमने शॉपिंग वगैरह नहीं की क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी थी। हमने सर्वे की है, घुमा, और ये आखिर आ गया शीशा, और शीशे में जो है वो नाया अपने आप को सही कर रही थी, देख रही थी। और मैं भी इसको देख कर मुझे भी हंसी आ गई, और मैंने भी इसको मोबाइल के साथ इसकी जो है वीडियो बनानी शुरू कर दी। ये इन्होंने एक दरख्त पर लटकाया हुआ था कि जहाँ पर जिसने भी अपनी वीडियो बनानी बना ले। और ये जो पहले गाँव में ठप्पे लगा कर मेहंदी, अभी तो वो कौन मेहंदी से मेहंदी लगती है ना, बड़े बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन जो है वो बनते हैं। तो ये ठप्पों के साथ मेहंदी जो वो लगा रही थी औरत, तो लड़की वो कर रही थी कि आपने लगवानी है तो लगवा रहे। मैंने कहा नहीं लगवानी, मैंने तो बस जस्ट वीडियो ही बनानी है। और ये दरख्त पे इन्होंने मुख्तलिफ कलर के कलर वगैरह किए हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये दरमियान में जो उन्होंने आग जलाई हुई है और जिस तरह दायरा बनाया हुआ है, और साइड पे सारे बैठे हुए जो बलूचिस्तान से आए हुए हैं, तो वो काफ़ी सारे लोग जो इधर उधर बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कारपेट बकायदा जो है कारपेट बिछाए हुए थे साइड पे उन्होंने बहुत ज़्यादा। तो मैं भी गई हूँ, लेकिन मैंने जूती ही पहन कर आगे चली गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने इधर आना है तो आपने जूते उतार के आना है। तो फिर मैं पीछे से बैक होगी वहाँ से, फिर हम दोनों नाया और मैं आगे चलना शुरू हो गए। तो ठीक है, हम आगे से देखते हैं आगे क्या व्यू है। तो ये जो बालकनी बिल्कुल जो फर्स्ट फ्लोर के इंटर होती है, ये वहाँ पे ये जगह सारी बनी हुई थी, पर्दे वगैरह सजे हुए थे। तो हम शायद यहाँ से अगर वापसी का कोई रास्ता है तो देख लेंगे, तो यहाँ से वापस चलेंगे।
यहाँ पर जो है सारे लोग वेट कर रहे थे कि शायद यहाँ से ये दरवाज़ा खुल जाए और हम यहीं से वापस चले जाएं, बिकॉज पूरा भरा हुआ था शालामार। चल चल के लोग थक भी गए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ये देखें ये ताले लगाए हुए थे और ऊपर खड़े थे, कहते नहीं यहाँ से हमने किसी को भी जाने नहीं देना। तो फिर हम बाहर आ गए। फिर ये दरख्त पे मल्टी कलर की झंडियाँ, कपड़े और सजावट इस तरह लटकी हुई थी। ज़बरदस्त किस्म का मौसम, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, साथ साथ बड़ा मज़ा आया हमें ये इसमें घूमने का, मेले में। और वाकई हमें गांव याद आ गया कि गांव में जिस तरह मेले लगे होते हैं ना, वही हमें याद आ गया। और यहाँ पर भी रेड कपड़े पहनकर जिस तरह मलंग टाइप बैठे होते हैं, ये सारे बैठे हुए थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे यहाँ पर बैठे हुए सारे। इनकी मैं पास से गुजरी और फिर इधर से फिर जो नाया मुझसे मुख्तलिफ सवाल करती है, नानो ये क्या है, नानो वो क्या है। लेकिन जो सबसे हाँ जी ये शुरू हो गया किताबों का सेक्शन, कि जहाँ पर किताबें वगैरह जो हमारी जो पंजाबी अदब की बुक्स वगैरह, दूसरी अदर जो हमारी बुक्स के स्टॉल लगे हुए हैं सारे। यहाँ पर कोई रश नहीं है, क्योंकि जो दुनिया है ना वो पढ़ाई की तरफ कम और दुनिया की रौनक की तरफ ज़्यादा हो गई है। ये देख लें यहाँ पर मैं हैरान रह गई। मैंने कहा या अल्लाह, इधर उधर सारी नज़र मारें दौड़ाएँ तो बहुत ज़्यादा रश, और जहाँ पे ये बुक्स पड़ी हुई हैं तो वहाँ पर कोई रश नहीं है। शायद कोई का दुकाए हों लोग बुक्स वगैरह लेने के लिए। तो नया पूछ रही थी नानो ये क्या है, मैंने कहा ये झंडियाँ हैं। पहले वक्तों में ये जहाँ गाँव में शादी वगैरह होती थी तो ये झंडियों के साथ ही सजाया जाता था। कोई सिगरेट तो नहीं ला रहा ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ कि लगता है कि ਹੁਣ ਇਹ मेला ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਬਾਗ के लगता रहा करो। मैं पहली दफ़ा मेले पे आई, वरना तो हमारे ज़हन में यही डाला होता था। हाँ जी रश है बहुत ज़्यादा, लड़कियों का औरतों का वहाँ पे क्या काम, सिर्फ मर्द ही होती हैं, गाँव से बड़े लोग आए होते हैं, लड़के वगैरह आए होते हैं, वहाँ पे औरतों का कोई काम नहीं है। रवायतां सन उन्हां नूं भी बहाल कर रहे हैं ते उहदे विच सब तो जिहड़ी वड्डी चीज़ सी वो मेला चढ़ावा ही सी। ते सानू हले समझना क्या नीति हम तुसी खड़े होना करन नहीं देना कहंदे हो, हाथ खड़े करो फिर सारे इस गल दे नाल हो। बिस्मिल्लाह। जिवें असीं इत्थे सारे गल कर रहे सन ना कि शाह हुसैन दे दरबार दे विच बहुत कुछ हुकूमतां ने करन दी कोशिश कीती, जिवें ओहदा नाम माधू लाल हुसैन तू शाह हुसैन करन दी भी कोशिश कीती गई ते मलंग खलो गए अयूब खान साहब दे दौर विच। गालिब साहब कहंदे सन ना ऐन नाल अयूब खान, ते उन्हां दे दौर विच जदों ऐ कीता गया काम, नाम बदलण दी कोशिश की ਵੇਖਦੀ ਪਈਆਂ ਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਝੂਟਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਆਪ ਜਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣਾ चले जा जूती से मैं चले जाओ। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। आलिया नाया जो है वो बार जहाँ जिसको जगह मिलती थी वहाँ पर स्टे कर लेती थी और मैं भी बैठ जाती थी, लेकिन बैठने की जगह हालांकि बहुत ज़्यादा बनाई हुई थी उन्होंने, लेकिन फिर भी जो रास्ता उस हिसाब से वो कह रही थी कि ये देखें यहाँ पर बैठना है वहाँ पर बैठना है। मैंने कहा थोड़ा जहाँ पर जगह मिलती है थोड़ी देर स्टे कर लो, आराम कर लो। फिर हमने घूमना शुरू कर दिया। चल लेट जा। फिर आगे से हम चलते रहे यहाँ झूले वगैरह भी साथ में आने वाले थे, तो यहाँ पर मैंने झूले वगैरह भी लेने हैं। मैंने कहा चलो जो सा झूला लेना ले लो, लेकिन यहाँ पर पहले हमने रेस्ट किया, सुकून किया। पाँव में शदीद दर्द हो रही थी चल के, तो सिर्फ हम 5 मिनट बैठे हैं। उसके बाद फिर हमने उठकर जो है चलना शुरू कर दिया। किस तरह तो हम बैठे ही रहेंगे, हम तो मेला देखने के लिए आए हैं। लेकिन नाया जब इस तरह लेट गई थी जिस तरह के वो बिल्कुल यहाँ पर सो ही जाएगी जिस तरह वो टूटी हुई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नाया ज़रा स्कूल कर ले, तो बैठा दिया फिर से।
चल आ जा। हाँ जी, यहाँ पर अब हम जो आ गए थे जहाँ पे स्टॉल पे दूसरी तरफ चीज़ें लगी हुई थी पंजाबी लोगों की, और ये मैजिक नया करके नाना ये मैजिक देखना, ये देखे किस तरह वो का मैजिक दिखा रहा था, और बच्चे जो है वहाँ से गुजर कर रोल हो रहे थे, उन्होंने वहाँ पर देखा बहुत मज़ा आया देखने में। माशाल्लाह हर इलाके के लोग आए हुए थे वहाँ पर, जिस तरह कोई घूमने वाला, फिरने वाला, मोड़ने वाला, जिस तरह कितना प्यारा सजाया हुआ था, रेड कलर के धागे वगैरह बड़ी तरतीब से लगाए हुए थे। बहुत अच्छा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे थे। पंजाबी में गाना गा रहे थे और रक्स हो रहा था, और साथ ही हम आ गए एक बड़ा प्यारा कच्चा सा मकान जो बना हुआ था, जहाँ पर मोर की तस्वीर क्या डालते हैं जो घास फूस है, वो साथ ये बड़े प्यारे लग रहे थे। वैसे बंदा रात के 11-12 बजे पहला मन में आए तो वैसे ही हौसला हो जाता है, लेकिन आजकल जो है क्योंकि मेला है